नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की विधि की और साथ ही हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली से ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी का व्रत भी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बहुत सी महिलाएं व्रत पूरे दिन बिना पानी जल ग्रहण किए रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत पारण करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा की विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है। फिर रोली, चंदन, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा सुनती हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरपूर परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थीं। दिवाली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक शाहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर शाहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करना शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन शाहू की माता के पास ले गई। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला था, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे शाहू की माता के पास ले जाती है। छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती है। उसका परिवार बड़ा और भरपूर होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। धन्यवाद।